मूर्ख व्यक्ति यह भूल जाता है कि असली ज्ञान कभी चिल्लाता नहीं, वह तो नम्रता में बसता है। लेकिन जो व्यक्ति बिना गहराई के सिर्फ ऊपरी बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है और खुद को सबका गुरु समझता है, वह अंततः खुद को ही धोखा दे रहा होता है। ऐसे मूर्ख लोग बड़ी बड़ी किताबों के नाम तो जानते हैं, पर एक भी बात को अपने जीवन में उतार नहीं पाते। वे दूसरों को उपदेश देना तो जानते हैं, पर जब खुद पर बारी आती है तो उनके शब्द खोखले सिद्ध होते हैं। चाणक्य इसे सबसे खतरनाक मूर्खता मानते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति न सिर्फ खुद को भ्रमित करते हैं, बल्कि समाज को भी गलत दिशा में ले जाते हैं। वे शांति, विनम्रता और आत्मज्ञान से कोसों दूर होते हैं, लेकिन अपने वस्त्र, भाषा और दिखावे से ऐसा आभास देते हैं जैसे वे किसी महान ग्रंथ से उतरे हों। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? चाणक्य खुद बहुत अधिक पढ़े लिखे थे, लेकिन उनका ज्ञान कभी अहंकार नहीं बना। वे सादा जीवन जीते थे, कठिन तपस्या करते थे और जो भी ज्ञान प्राप्त करते थे उसे पहले अपने जीवन में लागू करते थे। उन्होंने कहा था, वह ज्ञान व्यर्थ है जो केवल जुबान पर हो, लेकिन जीवन में उसका कोई प्रभाव न हो। इसलिए उन्होंने चंद्रगुप्त को भी यही सिखाया, पहले खुद को भीतर से सशक्त बनाओ, फिर समाज में परिवर्तन लाओ। अगर आप चाणक्य की इस नीति को अपनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिखावे की आदतों को पहचानिए। खुद से पूछिए, क्या मैं जो बोल रहा हूं वह मैं जी भी रहा हूं? यदि आप किसी को संयम का उपदेश देते हैं तो क्या आप खुद उस पर अमल करते हैं? यदि आप ईमानदारी की बात करते हैं तो क्या आप खुद ईमानदारी से अपने रिश्ते, काम और व्यवहार निभाते हैं? सच्चा ज्ञान सादगी में होता है और मूर्खता चमक में। दिखावा करने की बजाय सच्चे ज्ञान की ओर बढ़िए। कम बोलिए, ज्यादा जानिए और सबसे जरूरी, जो भी जाने उसे पहले खुद पर आजमाएं। यही चाणक्य की असली नीति है और यही आपको मूर्खता से दूर ले जाकर बुद्धिमान बनाएगी। नीति 6। मूर्ख व्यक्ति वही होता है जो अपनी कमजोरियों को छुपाने में इतना लगा रहता है कि उन्हें सुधारने का प्रयास करना भूल जाता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य के अनुसार, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी कमजोरियों को पहचानता है और उन्हें सुधारने का सतत प्रयास करता है। वहीं मूर्ख व्यक्ति अपनी कमजोरियों को स्वीकारने से डरता है और उन्हें छुपाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि सुधार की दिशा में कदम उठाना छोड़ देता है। यह छुपाव कभी कभी अहंकार से आता है तो कभी दूसरों की आलोचना से डर के कारण। मूर्खता यह है कि व्यक्ति अपने दोषों को छुपाने के लिए बहाने बनाता है, दूसरों को दोषी ठहराता है, लेकिन स्वयं में सुधार की कोई पहल नहीं करता। यह नीति इस बात को भी रेखांकित करती है कि आत्मज्ञान का पहला चरण अपनी कमजोरियों को जानना है। बिना यह स्वीकार किए कि हमें सुधारना है, हम कभी प्रगति नहीं कर सकते। मूर्खता की निशानी यह भी है कि व्यक्ति अपनी गलतियों को दूसरों की नजरों से छुपाता है, पर भीतर से वे कमजोरियां दिन प्रतिदिन गहरी होती चली जाती हैं, जिससे अंततः उसका व्यक्तित्व और सम्मान दोनों प्रभावित होते हैं। चाणक्य के विचार में सुधार का मार्ग कठिन होता है, क्योंकि इसे स्वीकारना मतलब है अपनी असफलताओं से जुड़ना और उन पर काम करना। पर यही साहस और ईमानदारी अंततः व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाती है। मूर्ख वह होता है जो दिखावा करता है कि वह परिपूर्ण है, जबकि वह अंतर्निहित कमजोरियों से ग्रसित होता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? चाणक्य ने स्वयं अपने जीवन में आत्मनिरीक्षण का बहुत महत्व दिया। वे कहते थे कि राजा और सामान्य व्यक्ति दोनों को अपने दोषों का पता होना चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। आप भी रोजाना अपने आप से ईमानदार सवाल पूछिए, मेरी कौन कौन सी कमजोरियां हैं? क्या मैं उन्हें सुधारने के लिए प्रयास कर रहा हूं? इसके लिए आप एक डायरी रख सकते हैं जिसमें अपनी कमजोरियों और उन पर उठाए गए कदमों को नोट करें। इसके अलावा आलोचना को नकारने के बजाय उसे सीखने का अवसर समझें। अगर कोई आपको आपकी गलती बताता है तो उसे सुनें, समझें और उस पर सुधार करें। जब आप यह आदत डालेंगे कि आपकी कमजोरियां आपकी प्रगति का हिस्सा है, तो आप मूर्खता से दूर होकर बुद्धिमत्ता की ओर बढ़ेंगे। ध्यान रखें, छुपाने की बजाय सुधारना आपकी ताकत है।
यही नीति आपको जीवन में वास्तविक सम्मान, आत्मविश्वास और सफलता दिलाएगी। नीति 7। मूर्ख व्यक्ति वही होता है जो परामर्श लेना नकारता है और अपने अनुभवों को ही अंतिम सत्य मान बैठता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता का एक बड़ा स्रोत है दूसरों का अनुभव और सलाह। लेकिन मूर्ख व्यक्ति अपने अहंकार में इतना डूबा होता है कि वह किसी की सलाह को स्वीकार नहीं करता। उसे लगता है कि उसकी सोच और अनुभव ही सर्वोच्च है और दूसरों की राय में कोई मूल्य नहीं। यही मूर्खता का बड़ा कारण होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हर परिस्थिति में सक्षम नहीं हो सकता और जीवन में अनेक बार हम ऐसी स्थितियों से गुजरते हैं जहां दूसरों का अनुभव हमारी मदद कर सकता है। चाणक्य का यह मानना था कि अकेले अपने अनुभवों के सहारे चलना एक सीमित दृष्टिकोण है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति केवल अपनी गलतियों से ही सीखता है तो वह कई बार वही गलतियां दोहराएगा, पर यदि वह दूसरों की गलतियों और सलाह से सीखने को तैयार हो तो उसकी बुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। मूर्ख वही होता है जो सिर्फ खुद को सही मानता है और दूसरों के विचारों को नकार देता है। इतना ही नहीं, परामर्श लेना सामाजिक बुद्धिमत्ता की भी निशानी है। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं, सहयोग मिलता है और समस्याओं का समाधान आसानी से निकलता है। मूर्ख व्यक्ति इस बात को नहीं समझता और अकेलेपन में घिर जाता है। चाणक्य ने अपने शिष्यों को भी यही सिखाया कि सच्चा ज्ञान वही है जो खुली सोच और दूसरों से सीखने की इच्छा से आता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? चाणक्य की इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले अपने अहंकार को कम करना जरूरी है। जब भी आप किसी बड़े फैसले या समस्या का सामना करें तो अपने आसपास के अनुभवी, बुद्धिमान और भरोसेमंद लोगों से सलाह लें। उनके दृष्टिकोण को सुनें, उनके अनुभव को समझें और उसके बाद अपना निर्णय लें। इससे आपका निर्णय अधिक संतुलित और समझदारी भरा होगा। अपने अनुभवों को पूरी ईमानदारी से देखें, लेकिन यह भी मानें कि आपका अनुभव सीमित है। दूसरों के अनुभवों को जानना और स्वीकार करना आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है। अगर कोई आपकी सलाह से सहमत न हो तो उसे भी सम्मान दें, क्योंकि हर किसी के दृष्टिकोण में कुछ सीखने योग्य होता है। इस नीति को जीवन में लागू करने से आपके निर्णय बेहतर होंगे, संबंध मजबूत होंगे और आप मूर्खता से बचकर बुद्धिमान बनेंगे। याद रखें, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और परामर्श लेने से बुद्धि बढ़ती है। नीति 8। मूर्ख व्यक्ति वह है जो समय की महत्ता को नहीं समझता और अपने जीवन में विलंब करता रहता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य ने समय को सबसे बड़ा धन और सबसे बड़ा गुरु माना है। कहते हैं कि समय का सदुपयोग ही सफलता और विफलता का निर्धारण करता है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति वह होता है जो समय की कीमत नहीं समझता, जो कामों को टालता रहता है और हमेशा विलंब में फंसा रहता है। वह सोचता है कि अभी बहुत समय है, कल कर लेंगे, पर यह भूल जाता है कि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। समय गुजर जाता है, अवसर निकल जाते हैं और पछतावा रह जाता है। मूर्खता की यह निशानी भी है कि व्यक्ति छोटी छोटी बातों में उलझ जाता है, योजनाओं को टालता है और निर्णय लेने में देरी करता है। चाणक्य के अनुसार विलंब से केवल नुकसान होता है। जैसे जल में पड़ने वाली एक बूंद भी समय के साथ बड़ी नदी बन जाती है, वैसे ही सही समय पर किए गए कार्य जीवन में बड़ा परिवर्तन लाते हैं। समय की अनदेखी करना मूर्खता है, क्योंकि यह व्यक्ति को न केवल पीछे छोड़ देता है, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा और विकास दोनों को ठेस पहुंचाता है। समय की कीमत को न समझना मूर्खता की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। सफल लोग वे हैं जो समय के महत्व को जानते हैं, जो हर पल को सही दिशा में लगाते हैं और विलंब नहीं करते। मूर्खों का जीवन अक्सर अधूरा और असफल होता है, क्योंकि वे कामों को टालते रहते हैं और समय के अनमोल क्षणों को गंवा देते हैं। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? चाणक्य की इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले अपने समय प्रबंधन पर ध्यान दें। हर दिन के लिए एक योजना बनाएं, अपने कार्यों को प्राथमिकता दें और उन्हें समय पर पूरा करने का प्रयास करें। काम टालने की आदत को छोड़ें और जो कार्य करना है उसे आज ही शुरू करें। विलंब का कारण समझें, क्या वह आलस्य है, भय है या असमर्थता, और उसका समाधान खोजें। अपने आप को समय के महत्व के प्रति जागरूक बनाएं।
सुबह जल्दी उठने की आदत डालें और हर दिन के महत्वपूर्ण काम पहले करें। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें नियमित रूप से पूरा करें ताकि समय का सदुपयोग हो सके। याद रखें, समय कोई लौट कर नहीं आता और जो आज आप नहीं करते वह कल भी मुश्किल होगा। यदि आप चाणक्य की इस नीति को अपनाते हैं तो आपका जीवन अनुशासित होगा, आप समय के पाबंद बनेंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। विलंब से बचकर ही आप मूर्खता से दूर रह सकते हैं और बुद्धिमान बन सकते हैं। नीति 9। मूर्ख व्यक्ति वह है जो अपने स्वाभिमान को अहंकार में बदल बैठता है और दूसरों के सुझावों को अपनाने से इनकार करता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि स्वाभिमान यानी अपने आत्मसम्मान की सही समझ होना जरूरी है, लेकिन जब यह स्वाभिमान अहंकार बन जाता है तो व्यक्ति मूर्खता की ओर बढ़ जाता है। मूर्ख वह होता है जो सोचता है कि वह सब कुछ जानता है, उसे किसी की जरूरत नहीं है और दूसरों के सुझाव, आलोचनाएं या सुधार उसके लिए अपमान है। यह अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। जब कोई व्यक्ति अहंकार में फंसा होता है तो वह दूसरों की बात सुनने से कतराता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी समझ ही सर्वश्रेष्ठ है। वह अपने दृष्टिकोण पर इतना अड्डा रहता है कि नए विचारों या बेहतर तरीकों को स्वीकार नहीं कर पाता। इससे न केवल उसकी बुद्धिमत्ता कम हो जाती है, बल्कि वह अपने आसपास के लोगों से भी दूर हो जाता है। मूर्खता यह है कि व्यक्ति अपने स्वाभिमान और अहंकार को समझ नहीं पाता। चाणक्य ने इसे बहुत गंभीर माना, क्योंकि अहंकार व्यक्ति के सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन दोनों को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं, उनका विकास रुक जाता है और वे नई सीख से वंचित रह जाते हैं। मूर्खता की इस निशानी को पहचान कर ही व्यक्ति अपने जीवन में सुधार कर सकता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने स्वाभिमान को सही दिशा में बनाए रखना सीखें। अपने आप को मूल्य दें, पर अहंकार को कभी नहीं। दूसरों की सलाह, सुझाव और आलोचना को विनम्रता से स्वीकार करें। जब कोई आपकी गलती बताए तो उसे सीखने का मौका समझें, न कि अपमान। अपने अंदर यह भावना डालें कि हर इंसान से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। चाणक्य के अनुसार सच्चा स्वाभिमान वही है जो विनम्रता के साथ जुड़ा हो। विनम्र व्यक्ति दूसरों के सुझावों को खुले दिल से सुनता है और अपनी बुद्धिमत्ता बढ़ाता है। ऐसे में अहंकार की जगह आत्मसम्मान ले लेता है और वह व्यक्ति हर क्षेत्र में सफल होता है। यदि आप इस नीति को अपनाएंगे तो आपके संबंध मजबूत होंगे, आपकी सोच व्यापक होगी और आप मूर्खता से बचकर बुद्धिमत्ता की ओर बढ़ेंगे। याद रखें, अहंकार और मूर्खता साथ साथ चलते हैं, पर विनम्रता और बुद्धिमत्ता भी साथ साथ। नीति 10। मूर्ख व्यक्ति वह होता है जो अपने क्रोध को नियंत्रण में नहीं रख पाता और उससे अपने और दूसरों के लिए संकट पैदा करता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य ने क्रोध को सबसे खतरनाक भावनाओं में गिना है। मूर्ख वही व्यक्ति होता है जो अपनी भावनाओं, विशेषकर क्रोध को नियंत्रण में नहीं रख पाता। ऐसा व्यक्ति अचानक गुस्सा कर देता है, बिना सोच समझे प्रतिक्रिया देता है और कई बार अपने क्रोध के कारण गंभीर गलतियां कर बैठता है। क्रोध से इंसान की बुद्धि धुंधली हो जाती है, निर्णय बिगड़ जाते हैं और वह अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए खतरा बन जाता है। चाणक्य के अनुसार क्रोध पर नियंत्रण ही असली बुद्धिमत्ता है। मूर्खता इस बात में है कि व्यक्ति क्रोध में आकर अपने संबंधों को खराब करता है, अपमान करता है और अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। इसके विपरीत बुद्धिमान व्यक्ति क्रोध को समझदारी से संभालता है, अपनी भावनाओं को संयमित रखता है और स्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। क्रोध का विस्फोट अक्सर अनावश्यक विवाद, झगड़े और सामाजिक दूरी पैदा करता है। मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि क्रोध उसकी कमजोरी है और इसे प्रकट करके वह स्वयं को कमजोर कर रहा है। चाणक्य कहते हैं कि क्रोध पर विजय ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने क्रोध को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले अपने अंदर की भावनाओं को समझना सीखें। जब भी क्रोध आए तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें, गहरी सांस लें, कुछ पल ठहरें और स्थिति को समझने की कोशिश करें। अगर जरूरत हो तो उस समय संवाद से बचें और बाद में शांति से बात करें। ध्यान, योग और सांस लेने के व्यायाम क्रोध नियंत्रण के लिए बहुत मददगार होते हैं।
अपने मन को शांत रखने के लिए नियमित ध्यान करें और अपनी भावनाओं पर काबू पाने की कोशिश करें। अपने आसपास के लोगों से विनम्रता से बात करें और उनकी बातों को समझने की कोशिश करें। याद रखें कि किसी के प्रति क्रोध जताने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि बढ़ती है। चाणक्य की इस नीति को अपनाकर आप अपने जीवन में शांति, सम्मान और मजबूत रिश्ते बनाएंगे। मूर्खता से बचने का यह एक बड़ा उपाय है कि आप अपने क्रोध को समझदारी से नियंत्रित करें और अपने जीवन को सुखी बनाएं। नीति 11। मूर्ख वह व्यक्ति होता है जो अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से भागता है और आलस्य में लिप्त रहता है। नीति का अर्थ। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सफलता और सम्मान पाने के लिए कर्तव्य निष्ठा और मेहनत अत्यंत आवश्यक है। मूर्ख व्यक्ति वह होता है जो अपने फर्ज और जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करता है, जो आलस्य में डूबा रहता है और काम टालता रहता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा बहाने बनाता है, कर्म से बचता है और अपने जीवन में असफलता को आमंत्रित करता है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जो उसकी प्रगति को रोकता है और उसे नीचे गिरा देता है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाता है, वही समाज और परिवार में सम्मान पाता है। मूर्खता यह है कि व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागने के लिए बहाने ढूंढता है, जो अंततः उसकी प्रतिष्ठा और भविष्य दोनों को प्रभावित करता है। आलसी व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता, न उसका जीवन सफल होता है, न ही उसके सपने पूरे होते हैं। कर्तव्य से भागना न केवल आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है, बल्कि परिवार और समाज के प्रति भी विश्वासघात होता है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि जिम्मेदार व्यक्ति का जीवन अनुशासन से भरा होता है और वह हर परिस्थिति में अपने दायित्वों को पूरा करता है। यह नीति मूर्खता की उन आदतों को उजागर करती है जो व्यक्ति को कमजोर बनाती हैं। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और लगन से निभाएं। चाहे परिवार के प्रति हो, काम के प्रति या समाज के प्रति, हर जिम्मेदारी को गंभीरता से लें। आलस्य को त्यागें और अपने दिनचर्या को अनुशासित बनाएं। हर दिन के लिए लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। काम को टालने की बजाय तुरंत करें, ताकि समय का सदुपयोग हो। मेहनत से कभी पीछे न हटें, क्योंकि यह सफलता की पहली सीढ़ी है। अपने आसपास के लोगों के प्रति भी उत्तरदायी बने और उनकी मदद करें। जिम्मेदारी से भागने वाले को कोई सम्मान नहीं देता, इसलिए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन में सम्मान और सफलता दोनों पाएं। चाणक्य की इस नीति को अपनाकर आप अपने जीवन में अनुशासन, सम्मान और प्रगति सुनिश्चित कर सकते हैं। याद रखें, कर्तव्य निष्ठा ही बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है और आलस्य मूर्खता की पहली निशानी। नीति 12। मूर्ख व्यक्ति वह है जो अपनी गलतियों से सीखने के बजाय उन्हें छुपाने और दूसरों पर दोष डालने में लगा रहता है। इस नीति का अर्थ। चाणक्य के अनुसार ज्ञान और बुद्धिमत्ता का एक बड़ा हिस्सा अपनी गलतियों को पहचानने और उनसे सीखने में निहित है, परंतु मूर्ख व्यक्ति अपने दोषों और गलतियों को स्वीकार करने से कतराता है। वह न केवल अपनी गलतियों को छुपाता है, बल्कि उन गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है। इस प्रकार का व्यवहार उसकी मूर्खता का परिचायक है। जब कोई व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता, तो वह विकास और सुधार के रास्ते से खुद को दूर कर लेता है। यह स्थिति उसे असफलता और निराशा की ओर ले जाती है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है और सफलता प्राप्त करता है। पर जो व्यक्ति दोषारोपण करता है, वह हमेशा पीछे रह जाता है। गलतियों को छुपाने से समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि वह और बड़ी हो जाती है। मूर्खता यह भी है कि व्यक्ति अपने गर्व के कारण सही सलाह लेने से इनकार करता है और परिणाम स्वरूप वह बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराता रहता है। चाणक्य इसे मानसिक अज्ञानता और स्थिरता मानते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति में कभी नहीं होती। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने जीवन में यह नीति अपनाने के लिए सबसे पहले खुद को ईमानदारी से देखें और अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखें। जब भी कोई गलती हो तो उसका विश्लेषण करें और उससे सीखने का प्रयास करें। दूसरों पर दोष लगाने के बजाय अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करें और सुधार करें।
गलतियों को छुपाने की बजाय उन्हें सुधारने के लिए सक्रिय कदम उठाएं। जब आप अपने दोषों को स्वीकार करते हैं तो आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ती है और आपकी छवि दूसरों के बीच सकारात्मक बनती है। अपनी गलतियों से सीखना एक महान गुण है जो आपको मूर्खता से दूर और बुद्धिमत्ता के करीब ले जाता है। अपने आसपास के लोगों की सलाह और सुझावों को भी गंभीरता से लें। कभी कभी बाहर से मिली सलाह आपकी गलतियों को सुधारने में मदद कर सकती है। चाणक्य के अनुसार आत्मविश्लेषण और सुधार के बिना कोई भी व्यक्ति सच्चा बुद्धिमान नहीं बन सकता। यदि आप इस नीति को अपनाएंगे तो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे, आप आत्मनिर्भर बनेंगे और मूर्खता की जंजीरों से मुक्त होकर सफलता की ओर बढ़ेंगे। नीति 13। मूर्ख व्यक्ति वह है जो समय की कद्र नहीं करता और अनावश्यक विलंब में अपना जीवन बर्बाद करता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य ने समय को सबसे मूल्यवान संसाधन माना है। मूर्ख वही व्यक्ति होता है जो समय की महत्ता को नहीं समझता, उसे व्यर्थ गंवाता रहता है और कामों को टालता रहता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, जो इसे व्यर्थ करता है वह अपने जीवन की सबसे बड़ी हानि करता है। मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि अभी बहुत समय है, वह कल कर लेता हूं या किसी दूसरे दिन कर लेता हूं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि विलंब मनुष्य के पतन की शुरुआत है। विलंब से काम निपटाने में न केवल अवसर खो जाते हैं बल्कि जीवन में निराशा, तनाव और असफलता बढ़ती है। मूर्खता यह है कि व्यक्ति समय की कीमत को नहीं समझता और अपने भविष्य को खराब कर बैठता है। समय का सदुपयोग न करने वाला व्यक्ति हमेशा पछताता है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी की अनमोल घड़ियों को गंवा दिया होता है। चाणक्य ने इसे सबसे बड़ी मूर्खता माना है। साथ ही जो व्यक्ति समय के महत्व को समझता है वह बुद्धिमान कहलाता है और हर परिस्थिति में सफल होता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने दिन की योजना बनाएं और हर कार्य के लिए समय निर्धारित करें। जो काम आज किया जा सकता है उसे कल के लिए टालना मूर्खता है। समय को व्यर्थ न गंवाएं और प्राथमिकता के अनुसार अपने कार्यों को पूरा करें। अपने समय का रिकॉर्ड रखें ताकि आपको पता चले कि आपका समय कहां खर्च हो रहा है। अनावश्यक सोशल मीडिया, आलस्य और फालतू की बातों से दूरी बनाएं। समय की कद्र करें क्योंकि एक बार बीता हुआ समय वापस नहीं आता। चाणक्य की इस नीति को अपनाकर आप अपने जीवन में अनुशासन, सफलता और संतुष्टि पा सकते हैं। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है उसकी किस्मत भी उसका सम्मान करती है। इसलिए मूर्खता से बचने के लिए समय की महत्ता समझें और उसका सदुपयोग करें। यदि आप इस नीति को अपनाएंगे तो आप न केवल अपने लक्ष्य को तेजी से प्राप्त करेंगे बल्कि अपने जीवन को भी सार्थक और सफल बनाएंगे। नीति 14। मूर्ख व्यक्ति वह है जो अपने स्वार्थ में दूसरों के हितों की परवाह नहीं करता और केवल अपने लाभ के पीछे भागता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य ने मनुष्य के स्वभाव और व्यवहार को गहराई से समझा है। मूर्ख वही होता है जो केवल अपने स्वार्थों के पीछे भागता है और दूसरों की भलाई, भावनाओं या हितों को नकार देता है। ऐसा व्यक्ति केवल अपने फायदे के लिए काम करता है, चाहे उससे किसी का नुकसान ही क्यों ना हो। स्वार्थपूर्ण व्यक्ति का सोचने का दायरा बहुत संकरा होता है। वह केवल अपना लाभ देखता है और समाज, परिवार, मित्र या सहकर्मियों की जरूरतों को नजरअंदाज कर देता है। चाणक्य इसे मूर्खता का संकेत मानते हैं क्योंकि ऐसे व्यक्ति का जीवन अस्थिर और अकेला होता है। वह विश्वसनीय नहीं रहता, लोग उससे दूर होते हैं और अंततः वह अपने स्वार्थ की पूर्ति में भी विफल रहता है। मूर्खता यह है कि व्यक्ति यह समझ नहीं पाता कि केवल स्वार्थ से चलने वाले जीवन में सच्ची खुशी या सफलता संभव नहीं है। इंसान समाज का हिस्सा है और दूसरों के हितों का सम्मान करना उसकी बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है वह भी जीवन में समर्थ और सम्मानित होता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने स्वार्थों के साथ साथ दूसरों की भलाई का भी ध्यान रखें। अपने कामों और फैसलों में ऐसा संतुलन बनाएं जिससे सभी का हित बना रहे। केवल अपने फायदे के पीछे भागने की बजाय साझा सफलता और समाज सेवा को महत्व दें। दूसरों की मदद करें, उनके विचारों और भावनाओं का सम्मान करें।
यह न केवल आपके रिश्तों को मजबूत करेगा, बल्कि आपको एक बुद्धिमान और सम्मानित व्यक्ति बनाएगा। स्वार्थ से बाहर निकलकर जब आप दूसरों के हितों को भी महत्व देते हैं, तब आपके जीवन में संतुलन और शांति आती है। चाणक्य की इस नीति को अपनाकर आप मूर्खता से बचेंगे और एक समझदार, न्यायप्रिय और सफल व्यक्ति बनेंगे। याद रखें, असली बुद्धिमत्ता यह जानना है कि स्वार्थ और दूसरों के हितों में संतुलन कैसे बनाना है। नीति 15। मूर्ख व्यक्ति वह होता है जो ज्ञान की तलाश नहीं करता और अपने अज्ञान में खुश रहता है। इस नीति का अर्थ चाणक्य ने ज्ञान को जीवन की सबसे बड़ी पूंजी माना है। मूर्ख वही व्यक्ति होता है जो न तो सीखने की कोशिश करता है, न ही नई चीजों को जानने की इच्छा रखता है। वह अपने अज्ञान में स्थिर रहता है और बदलते समय के साथ खुद को अपडेट नहीं करता। ऐसा व्यक्ति अपनी सोच को सीमित कर लेता है, जो उसके विकास में बाधा बनती है। चाणक्य के अनुसार अज्ञानता से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। जो व्यक्ति ज्ञान अर्जित करता है, वह मुश्किलों का सामना साहस से करता है और अपने जीवन को सफल बनाता है। परंतु जो मूर्खता से भरा होता है, वह अपनी गलतियों को समझ नहीं पाता, सलाह नहीं सुनता और हमेशा पिछड़ता रहता है। ज्ञान की खोज से ही मनुष्य में समझदारी आती है और वह निर्णय लेने में सक्षम होता है। मूर्ख व्यक्ति ज्ञान की अनदेखी करता है, जिससे वह हर बार गलत दिशा में चलता है और असफलता की ओर बढ़ता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने ज्ञान को बढ़ाता है, वही वास्तव में बुद्धिमान होता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने जीवन में ज्ञान की तलाश को प्राथमिकता दें। पढ़ाई करें, नई बातें सीखें और अपने अनुभवों से सीखने की कोशिश करें। कभी भी यह मत सोचें कि आप सब कुछ जानते हैं, बल्कि हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। सही मार्गदर्शन लें, अच्छे सलाहकारों की बात सुनें और अपनी सोच को व्यापक बनाएं। अपने अज्ञान को स्वीकार करें और उसे दूर करने के लिए प्रयासरत रहें। ज्ञान ही सफलता और सम्मान की कुंजी है। चाणक्य की इस नीति को अपनाकर आप अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, मूर्खता से बचेंगे और हर परिस्थिति में समझदारी से निर्णय लेने में सक्षम होंगे। सीखने का अभ्यास जीवन को समृद्ध और संतुलित बनाता है। नीति 16। मूर्ख व्यक्ति वह है जो दूसरों की बातों पर जल्दी विश्वास कर लेता है और बिना समझे निर्णय लेता है। इस नीति का अर्थ चाणक्य ने सदियों पहले ही बताया था कि समझदारी का मतलब है सोच समझकर निर्णय लेना, न कि जल्दबाजी में किसी भी बात पर भरोसा कर लेना। मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे समझे दूसरों की बातों पर विश्वास कर लेता है, चाहे वह बात सही हो या गलत। यह मूर्खता का सबसे बड़ा लक्षण है, क्योंकि बिना सत्यापित जानकारी के विश्वास करने से अक्सर धोखा, नुकसान या गलतफहमी होती है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को किसी भी सूचना या बात को तुरंत स्वीकार नहीं करना चाहिए। पहले जांच पड़ताल करनी चाहिए, तथ्यों को समझना चाहिए और फिर निर्णय लेना चाहिए। मूर्ख वह है जो यह सब नहीं करता और अपने गुस्से, भावना या त्वरित निर्णय से काम करता है। यह न केवल उसके जीवन में अड़चनें लाता है, बल्कि उसके संबंधों को भी प्रभावित करता है। विपरीत परिस्थिति में जो व्यक्ति सोच समझकर निर्णय लेता है, वह सही दिशा में चलता है और अपने हित में निर्णय करता है। वह हमेशा सतर्क रहता है और किसी भी बात को सुनने के बाद उसका मूल्यांकन करता है। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि समझदारी की शुरुआत होती है सोच विचार से। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी कोई सूचना या सलाह मिले तो तुरंत उस पर भरोसा करने के बजाय उसके स्रोत और तथ्य की जांच करें। किसी के शब्दों में आकर जल्दबाजी से निर्णय न लें। अपनी समझ को बढ़ाएं और यदि जरूरत हो तो दूसरों से राय मशविरा करें। अपने फैसलों में धैर्य रखें। भावनाओं में बहकर कोई कदम न उठाएं। यह सीखना जरूरी है कि किसी भी स्थिति में पहले सोचें, समझें और फिर कदम बढ़ाएं। यह आदत आपको मूर्खता से बचाएगी और जीवन में सफलता दिलाएगी। चाणक्य की इस नीति को अपनाकर आप जीवन में संतुलन और समझदारी लेकर आएंगे। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचेंगे और बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। याद रखें, सही निर्णय सफलता की कुंजी है और इसके लिए सोच समझकर काम करना अनिवार्य है। नीति 17। मूर्ख व्यक्ति वह होता है जो अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाता और हर छोटी बात पर गुस्सा कर देता है। इस नीति का अर्थ
चाणक्य ने क्रोध को मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी माना है और मूर्ख वही है जो अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाता। ऐसे व्यक्ति की सोच विवेकहीन हो जाती है, वह तर्क करने के बजाय भावनाओं में बह जाता है। परिणाम स्वरूप वह अक्सर अपने ही नुकसान का कारण बनता है। क्रोध में किया गया निर्णय हमेशा गलत होता है। मूर्ख व्यक्ति बिना सोच समझे गुस्से में आकर बोलता या करता है, जो बाद में पछताने वाला होता है। चाणक्य बताते हैं कि क्रोध से मनुष्य का बुद्धिमत्ता धुंधलाती है और वह सही राह से भटक जाता है। दूसरी ओर बुद्धिमान व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकता है। वह समझता है कि क्रोध से कोई समस्या हल नहीं होती बल्कि बढ़ती है, इसलिए वह शांतिपूर्ण और संयमित दृष्टिकोण अपनाता है, जिससे वह हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आपको गुस्सा आए तो पहले गहरी सांस लें और स्थिति को ठंडे दिमाग से देखें। अपने क्रोध को तुरंत बाहर निकालने की बजाय उसे नियंत्रित करने का प्रयास करें। यह जानना जरूरी है कि क्रोध में निर्णय लेने से केवल नुकसान होता है। अपने मन को शांत रखने के लिए योग, ध्यान और सकारात्मक सोच अपनाएं। यदि कोई आपकी बातों से आपको आहत करता है तो तर्क संगत और संयमित जवाब दें, न कि क्रोध में प्रतिक्रिया करें। चाणक्य की इस नीति को अपनाकर आप मूर्खता से बचेंगे और अपने जीवन में शांति, सफलता और सम्मान पा सकेंगे। क्रोध पर नियंत्रण बुद्धिमानी की निशानी है और यह आपको बेहतर इंसान बनाती है। नीति 18। मूर्ख वह व्यक्ति होता है जो अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करता और सुधारने का प्रयास नहीं करता। इस नीति का अर्थ चाणक्य ने जीवन में आत्म साक्षात्कार और आत्म सुधार को बहुत महत्वपूर्ण माना है। मूर्ख व्यक्ति वह है जो अपनी गलतियों, कमियों और कमजोरियों को स्वीकार नहीं करता। उसे लगता है कि वह पूर्ण है या उसे अपनी कमियों का पता ही नहीं चलता। यह मूर्खता की सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि जब तक कोई अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करता, वह उन्हें सुधार भी नहीं सकता। चाणक्य ने बताया है कि वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने दोषों को पहचानता है और उन्हें सुधारने के लिए लगातार प्रयास करता है। जो व्यक्ति आत्म समीक्षा से बचता है, वह हमेशा पिछड़ता रहता है। यह स्थिति उसे असफलता और निराशा की ओर ले जाती है। मूर्खता यह है कि व्यक्ति अपनी गलतियों को दूसरों पर थोपता है, बहाने बनाता है और स्वयं में सुधार नहीं करता। चाणक्य का कहना है कि जो अपनी कमियों को पहचानकर सुधार करता है, वही जीवन में स्थायी सफलता हासिल करता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने आप से ईमानदार रहें। अपने व्यवहार, सोच और आदतों की नियमित जांच करें। जहां आप में कमियां हों, उन्हें स्वीकार करें और सुधारने की ठान लें। आलोचना को सकारात्मक तरीके से लें और उससे सीखने का प्रयास करें। सुधार की प्रक्रिया कठिन हो सकती है, लेकिन यह जीवन के विकास का हिस्सा है। किसी भी स्थिति में खुद को सुधारने की इच्छा रखें। आत्मसंयम और धैर्य के साथ अपने कमजोर पहलुओं पर काम करें। चाणक्य की इस नीति को अपनाकर आप मूर्खता से बचेंगे और एक समझदार, बेहतर इंसान बनेंगे। आपकी यह आदत आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगी और आपके व्यक्तित्व को निखारेगी। नीति 19। मूर्ख व्यक्ति वह होता है जो अपने समय का मूल्य नहीं समझता और उसे व्यर्थ बातें और गतिविधियों में गंवा देता है। इस नीति का अर्थ चाणक्य ने समय को सबसे बड़ा धन माना है और मूर्ख वह है जो समय की कद्र नहीं करता। ऐसा व्यक्ति समय की महत्ता को समझे बिना उसे व्यर्थ और बेकार की बातों में गंवाता है। वह समय का सदुपयोग नहीं करता और अपने जीवन की प्रगति के लिए आवश्यक कार्यों को टालता रहता है। समय की कीमत समझना और उसका सही उपयोग करना बुद्धिमानी की निशानी है। मूर्खता यह है कि व्यक्ति अपने कीमती समय को फालतू के कामों, बेकार की चर्चा, आलस्य या मनोरंजन में बर्बाद कर देता है। इससे उसकी क्षमता और संभावनाएं खत्म हो जाती हैं और वह जीवन में पीछे रह जाता है। चाणक्य कहते हैं कि समय कभी वापस नहीं आता। जो समय का सम्मान करता है, वह जीवन में सफलता और समृद्धि हासिल करता है। जो इसे व्यर्थ करता है, वह अपने भविष्य को खतरे में डालता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने दिनचर्या को इस तरह व्यवस्थित करें कि आपका समय व्यर्थ न जाए। जरूरी कार्यों को प्राथमिकता दें और फालतू गतिविधियों से दूर रहें।
समय प्रबंधन के लिए योजना बनाएं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। फोन, सोशल मीडिया या अनावश्यक व्यस्तताओं में फंसने से बचें। यदि आप समय का सही उपयोग करेंगे तो आपकी उत्पादकता बढ़ेगी और आप जीवन में सफल होंगे। चाणक्य की इस नीति को अपनाकर आप मूर्खता से बचेंगे और अपने समय को मूल्यवान बनाएंगे। समय की कद्र करें और उसे अपने विकास का साधन बनाएं। यही सफलता का मूल मंत्र है। नीति 20। मूर्ख व्यक्ति वह है जो अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वालों से भी नाता नहीं तोड़ पाता और अपने सम्मान की रक्षा नहीं करता। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि स्वाभिमान और सम्मान किसी व्यक्ति की पहचान होते हैं। मूर्ख वही होता है जो चाहे उसे कितनी भी ठेस पहुंचाई जाए, वह अपने स्वाभिमान की रक्षा करने में असमर्थ रहता है। वह नकारात्मक और अपमानजनक लोगों से अपने संबंधों को खत्म नहीं कर पाता। इससे उसकी प्रतिष्ठा गिरती है और वह मानसिक तनाव में भी फंस जाता है। स्वाभिमान वह ताकत है जो व्यक्ति को सम्मान और आत्मविश्वास देती है। जब कोई व्यक्ति अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं करता तो वह दूसरों के कहने पर गिरता है और अपने आप को कमजोर बनाता है। चाणक्य के अनुसार मूर्खता तब होती है जब व्यक्ति अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाता, बल्कि दूसरों के दबाव में खुद को छोटा करता रहता है। दूसरी ओर बुद्धिमान व्यक्ति अपने स्वाभिमान को बनाए रखता है और ऐसी परिस्थितियों से दूर रहता है जहां उसका अपमान होता हो। वह समझता है कि स्वाभिमान की रक्षा करना जीवन में सफलता और सम्मान के लिए अनिवार्य है। वह बिना किसी के दबाव में आए सही निर्णय लेकर अपने सम्मान की रक्षा करता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने स्वाभिमान और सम्मान को कभी कमजोर मत होने दें। यदि कोई आपको अपमानित करता है या आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है तो उसके साथ अपने संबंधों को समाप्त कर देना चाहिए। अपने लिए सम्मान मांगें और कभी भी खुद को नीचा दिखाने वाले लोगों के प्रभाव में न आएं। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए दृढ़ और साहसी बनें। अपनी सीमाओं को जानें और दूसरों को भी समझाएं कि आपका अपमान स्वीकार्य नहीं है। यह आदत आपको मजबूत बनाएगी और आपको जीवन में सम्मान दिलाएगी। चाणक्य की इस नीति को अपनाकर आप मूर्खता से बचेंगे और आत्मसम्मान की रक्षा करेंगे। स्वाभिमान ही आपको जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, इसलिए इसे कभी कमजोर मत होने दें। नीति 21। मूर्ख व्यक्ति वह है जो सलाह को नहीं सुनता और अपने अनुभवों से भी नहीं सीखता। इस नीति का अर्थ, चाणक्य ने हमेशा कहा है कि ज्ञान और अनुभव से बढ़कर कोई गुरु नहीं। मूर्ख वह होता है जो दूसरों की सलाह को नजरअंदाज कर देता है और अपने ही गलतियों से कुछ सीखने को तैयार नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति की सोच बंद होती है और वह अपने विचारों और दृष्टिकोण में बदलाव नहीं लाता। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो हमेशा सीखने को तैयार रहता है। चाहे सलाह किसी भी उम्र या स्थिति के व्यक्ति से आए, वह उसे गंभीरता से सुनता है और अपनी गलतियों को स्वीकार कर सुधार करता है। वह अनुभवों को एक सबक की तरह देखता है जो उसे जीवन में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। मूर्ख व्यक्ति को यह समझ नहीं आता कि सलाह लेना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। वह अपने अहंकार में फंसा रहता है और सोचता है कि उसे कोई कुछ सिखा नहीं सकता। इससे वह बार बार वही गलतियां दोहराता रहता है और जीवन में सफलता नहीं पाता। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? दूसरों की सलाह को खुले दिल से स्वीकारें। चाहे वह सलाह किसी मित्र, परिवार के सदस्य या वरिष्ठ व्यक्ति से आए, उसे बिना पूर्वाग्रह के सुनें। अपने अनुभवों पर विचार करें और उनसे सीखने का प्रयास करें। अपने अहंकार को पीछे रखें और समझें कि हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना ही असली बुद्धिमत्ता है। इस आदत को अपनाकर आप तेजी से अपने जीवन को सुधार सकते हैं। चाणक्य की इस नीति को अपनाकर आप मूर्खता से बचेंगे और जीवन में समझदारी और सफलता पाएंगे। सीखने की इच्छा और सलाह को मानना आपके व्यक्तित्व को निखारेगा और आपको बेहतर इंसान बनाएगा। नीति 22। मूर्ख व्यक्ति वह होता है जो हमेशा दूसरों की आलोचना करता है पर स्वयं अपनी गलतियों को नहीं देखता। इस नीति का अर्थ, चाणक्य ने मानव व्यवहार की बारीकियों को गहराई से समझा और इस नीति के माध्यम से हमें यह सिखाया कि मूर्ख वही होता है
जो दूसरों की कमियों पर ध्यान देकर उनकी आलोचना करता है, लेकिन अपनी कमजोरियों और गलतियों को स्वीकारने से इनकार कर देता है। यह स्वभाव न केवल उसकी सोच को संकीर्ण बनाता है, बल्कि उसकी प्रगति में भी बाधा डालता है। जब कोई व्यक्ति केवल दूसरों की नकारात्मक बातें करता रहता है, तो वह स्वयं का विकास नहीं कर पाता। यह उसकी मानसिकता की कमजोरी और अहंकार को दर्शाता है। चाणक्य बताते हैं कि वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपनी कमियों को स्वीकार करता है, उनसे सीखता है और सुधार करता है, बजाय इसके कि वह दूसरों को नीचा दिखाने में अपना समय व्यर्थ करे। मूर्ख व्यक्ति का यह व्यवहार न केवल उसके सामाजिक संबंधों को खराब करता है, बल्कि उसे अकेला भी कर देता है। आलोचना तो एक कला है जिसे सही समय, सही तरीके से और सही उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। जब आलोचना का उद्देश्य केवल दूसरों को नीचा दिखाना होता है, तो यह मूर्खता की निशानी होती है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? सबसे पहले अपने आप में सुधार करें। खुद की गलतियों को पहचानने और स्वीकारने की आदत डालें। अपने भीतर झांक कर देखें कि आपकी कमजोरियां क्या हैं और उन्हें सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाएं। दूसरों की आलोचना करने से पहले यह सोचें कि क्या वह आलोचना आपके या उस व्यक्ति के विकास में मददगार है। सकारात्मक और रचनात्मक आलोचना को स्वीकार करें और उसे अपने सुधार का अवसर बनाएं। अपने व्यवहार और विचारों को नियमित रूप से जांचते रहें। अपने अहंकार को कम करें ताकि आप दूसरों की बातों को खुले दिल से सुन सकें। चाणक्य की इस नीति को अपनाकर आप मूर्खता के जाल से बाहर निकलेंगे और एक समझदार, प्रगतिशील इंसान बनेंगे। दूसरों की आलोचना करने से पहले अपने आप को सुधारें, क्योंकि यही असली बुद्धिमत्ता है। नीति 23। मूर्ख व्यक्ति वह होता है जो ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करता और अपनी अक्ल पर घमंड करता रहता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य ने ज्ञान को सफलता और जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति का आधार माना है। मूर्ख वही होता है जो ज्ञान को महत्व नहीं देता, सीखने की इच्छा नहीं रखता और अपनी सीमित समझ पर घमंड करता रहता है। ऐसा व्यक्ति सोचता है कि वह सब कुछ जानता है और उसे किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं। यह घमंड और अक्ल पर अंधविश्वास उसकी असली कमजोरी है। चाणक्य कहते हैं कि असली बुद्धिमानी यह है कि हम खुद को निरंतर सुधारते रहें, नई चीजें सीखते रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। जो व्यक्ति ज्ञान के द्वार बंद कर लेता है, वह समय के साथ पिछड़ जाता है। ज्ञान प्राप्ति जीवन के लिए अनवरत यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती। मूर्खता तब होती है जब व्यक्ति अपनी सीमित समझ को ही अंतिम सत्य मानकर चलता है और नए विचारों, तर्कों और अनुभवों को नकार देता है। इससे उसका दिमाग संकरा हो जाता है और वह विकास नहीं कर पाता। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने आप को हमेशा ज्ञान की खोज में रखें। नई किताबें पढ़ें, विशेषज्ञों से सलाह लें और जीवन के अनुभवों से सीखने की कोशिश करें। अपनी पुरानी सोच को चुनौती दें और नए विचारों को अपनाने में संकोच न करें। अक्ल पर घमंड छोड़ें और यह समझें कि हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखना संभव है। खुद को सीमित न रखें, बल्कि निरंतर विकास की ओर बढ़ें। जब आप सीखने की आदत डालेंगे तो जीवन में आने वाली चुनौतियां भी आसान लगने लगेंगी। चाणक्य की इस नीति को अपनाकर आप मूर्खता से बचेंगे और ज्ञान के सागर में गोते लगाते हुए एक सफल और समझदार इंसान बनेंगे। ज्ञान ही जीवन की सच्ची दौलत है, इसलिए इसे कभी हल्के में न लें। नीति 24। मूर्ख वह व्यक्ति होता है जो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता और हमेशा दूसरों को दोष देता रहता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य की दृष्टि में असली बुद्धिमानी तब आती है जब व्यक्ति अपनी गलतियों को ईमानदारी से स्वीकार करता है। मूर्ख वही होता है जो अपनी गलतियों से आंखें फेर लेता है और उन्हें स्वीकारने की बजाय दूसरों को दोषी ठहराता रहता है। यह रवैया न केवल उसकी सोच को संकीर्ण बनाता है, बल्कि उसके विकास में भी बाधा डालता है। जब कोई व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करने से बचता है, तो वह अपनी गलतियों से सीखने का मौका खो देता है। वह अपनी जिम्मेदारी से भागता है और स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास नहीं करता। चाणक्य बताते हैं कि खुद की गलतियों को पहचानना और उन्हें सुधारने का प्रयास करना ही सच्चे व्यक्ति की पहचान है। मूर्खता की यह सबसे बड़ी निशानी है
कि व्यक्ति हमेशा दूसरों को दोष देने में लगा रहता है, चाहे स्थिति कैसी भी हो। इससे न तो उसकी समस्या का समाधान होता है और न ही वह अपनी स्थिति को बेहतर बना पाता है। इसके उलट वह हर बार बहाने बनाकर खुद को कमजोर दिखाता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपनी गलतियों को छुपाने या दूसरों पर दोष डालने की बजाय उन्हें स्वीकार करें। ईमानदारी से खुद की कमजोरियों को पहचानें और सुधार की दिशा में कदम बढ़ाएं। यह आदत आपको बेहतर इंसान बनाएगी और जीवन में आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगी। जब भी कोई गलती हो, उसे सुधारने के लिए ठोस योजना बनाएं और उसका पालन करें। दूसरों को दोष देने की जगह समस्या का समाधान खोजें। इस तरह आपका व्यक्तित्व निखरेगा और आपके आसपास के लोग आपकी ईमानदारी और समझदारी की तारीफ करेंगे। चाणक्य की इस नीति को अपनाकर आप मूर्खता से बचेंगे और जीवन में प्रगति करेंगे। जिम्मेदारी लेना और अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही वास्तविक बुद्धिमानी है, जो आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ने में मदद करता है। नीति 25। मूर्ख व्यक्ति वह होता है जो समय की कद्र नहीं करता और अपने कार्यों को टालता रहता है। इस नीति का अर्थ चाणक्य ने समय को सबसे बड़ा धन और शक्ति माना है। मूर्ख वही होता है जो समय की कीमत नहीं समझता और अपने जरूरी कार्यों को बार बार टालता रहता है। ऐसा व्यक्ति सोचता है कि उसके पास हमेशा वक्त होगा, जबकि सच यह है कि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। समय के महत्व को न समझना और आलस्य से काम करना मूर्खता की पहचान है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग नहीं करता, वह जीवन में पीछे रह जाता है। चाणक्य ने कहा है कि सफल लोग वही होते हैं जो समय के हर पल को मूल्यवान समझते हैं और बिना देर किए अपने काम पूरे करते हैं। मूर्खता तब होती है जब कोई व्यक्ति आलस में पड़कर अवसरों को खो देता है। वह सोचता रहता है कि कल कर लेंगे, पर कल कभी आता नहीं। इस तरह वह अपने सपनों और लक्ष्यों से दूर होता जाता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? समय की कद्र करना सीखें और अपने कार्यों को विलंब न करें। हर दिन की शुरुआत एक योजना बनाकर करें और उसमें अपने कार्यों को प्राथमिकता के अनुसार पूरा करें। आलस से बचें और खुद को प्रेरित रखें। समय प्रबंधन के लिए तकनीकों का इस्तेमाल करें, जैसे कि टू डू लिस्ट बनाना, टाइम ब्लॉकिंग करना और अनावश्यक चीजों से बचना। जब आप समय का सही उपयोग करेंगे तो आपके जीवन में सफलता अपने आप आएगी। चाणक्य की इस नीति को अपनाकर आप मूर्खता से बचेंगे और समय की शक्ति का सही इस्तेमाल करके जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। याद रखें, जो समय को नियंत्रित करता है वही जीवन को नियंत्रित करता है। नीति 26। मूर्ख व्यक्ति वह है जो अपने स्वाभिमान को कमजोर कर दूसरों की बातों से जल्दी आहत हो जाता है। इस नीति का अर्थ चाणक्य ने स्वाभिमान को व्यक्ति की आत्मशक्ति और सम्मान का आधार बताया है। मूर्ख वही होता है जो अपने स्वाभिमान को मजबूत नहीं रख पाता और दूसरों की बातों से जल्दी आहत हो जाता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के आलोचनाओं, तानों या अपमान से अपने आप को कमजोर समझने लगता है और मानसिक रूप से प्रभावित हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को अपने आत्मसम्मान को हमेशा बनाए रखना चाहिए। आलोचना या तानों को लेकर भावुक या कमजोर पड़ना मूर्खता है। समझदार व्यक्ति आलोचना को एक अवसर मानता है सुधार का और नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। मूर्खता तब होती है जब व्यक्ति अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं करता, बल्कि दूसरों की बातों से अपने मनोबल को गिराता रहता है। इससे उसकी सोच संकीर्ण हो जाती है, आत्मविश्वास कम हो जाता है और वह जीवन में पिछड़ जाता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने स्वाभिमान को मजबूत रखें। दूसरों की नकारात्मक बातों को दिल पर न लें। जब कोई आपकी आलोचना करे तो पहले सोचें कि उसमें सुधार की कोई बात है या केवल ताना है। सही आलोचना को स्वीकार कर सुधार करें और नकारात्मकता को नजरअंदाज करें। अपने आत्मसम्मान के लिए स्वस्थ सीमाएं बनाएं। जब भी कोई आपकी मर्यादा का उल्लंघन करे तो उसे विनम्रता से परंतु दृढ़ता से समझाएं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें ताकि आप नकारात्मक प्रभावों से बच सकें। चाणक्य की इस नीति को अपनाकर आप मूर्खता से बचेंगे और एक आत्मविश्वासी, सम्मानित और समझदार इंसान बनेंगे। याद रखें, स्वाभिमान ही आपकी पहचान है और इसे बनाए रखना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है।
नीति 27। मूर्ख वह व्यक्ति होता है जो अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल करता है और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य ने बुद्धि को सबसे मूल्यवान और शक्तिशाली हथियार माना है, लेकिन मूर्ख वही होता है जो अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करता है। वह अपने स्वार्थ के लिए न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी हानि करता है। ऐसी व्यक्ति की चालाकी और बुद्धिमत्ता समाज के लिए खतरा बन जाती है। जब कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल करता है तो उसका मकसद केवल खुद को फायदा पहुंचाना होता है। वह झूठ बोलता है, धोखा देता है और लोगों को गुमराह करता है। चाणक्य के अनुसार इस तरह का व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान नहीं होता बल्कि मूर्ख है, क्योंकि वह अपने स्वार्थ में फंसा हुआ है और दीर्घकालिक सोच से अंधा है। मूर्खता यह भी है कि वह व्यक्ति जो अपने लाभ के लिए नैतिकता को ताक पर रख देता है, वह अंततः अपने ही विनाश का कारण बनता है। दूसरों का नुकसान करके वह समाज में अकेला रह जाता है और अंत में उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने बुद्धि का सही उपयोग करें। हमेशा सोच समझकर नैतिकता और ईमानदारी के साथ कार्य करें। किसी के साथ अन्याय या छल कपट न करें, क्योंकि यह न केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाता है बल्कि आपके अपने जीवन को भी बर्बाद करता है। स्वार्थी बनने की बजाय दूसरों की भलाई में भी अपनी बुद्धि लगाएं। समझदारी यही है कि आप अपने और दूसरों के हित का सामंजस्य बनाए रखें। इस तरह आपका जीवन संतुलित और सफल होगा। चाणक्य की इस नीति को अपनाकर आप मूर्खता से बचेंगे और एक सच्चे बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में समाज में सम्मान पाएंगे। याद रखें, बुद्धि का सही उपयोग ही जीवन को सुखमय और सफल बनाता है। नीति 28। मूर्ख वह व्यक्ति होता है जो अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ बांटने से कतराता है और अकेलेपन में डूब जाता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य के अनुसार, ज्ञान और अनुभव जीवन के सबसे बड़े धन हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने ज्ञान को साझा करता है ताकि दूसरों को भी फायदा हो और समाज में विकास हो सके। लेकिन मूर्ख वही होता है जो अपने ज्ञान को छुपाता है, उसे दूसरों के साथ बांटने से कतराता है, जिससे वह खुद अकेला और पिछड़ा रहता है। जब कोई व्यक्ति अपने ज्ञान को छुपाता है या बांटने में डरता है, तो वह खुद को सीमित कर लेता है। ज्ञान का सही उद्देश्य केवल खुद को संपन्न करना नहीं है, बल्कि उसे फैलाकर समाज को भी समृद्ध बनाना है। मूर्खता इस बात में है कि व्यक्ति केवल अपने लिए सोचता है और दूसरों को सहयोग नहीं देता। चाणक्य बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने ज्ञान को दूसरों से छुपाता है, वह वास्तविकता में खुद को अज्ञानता के अंधकार में डुबोता है। उसे नए विचारों और अनुभवों से सीखने का मौका नहीं मिलता और वह समय के साथ पीछे रह जाता है। समाज में ऐसे लोग अक्सर अकेले पड़ जाते हैं क्योंकि वे सहयोग और विश्वास खो देते हैं। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने ज्ञान और अनुभव को खुलकर दूसरों के साथ साझा करें। जब आप दूसरों की मदद करेंगे तो आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और आपके रिश्ते मजबूत होंगे। ज्ञान बांटना कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति और समझदारी की निशानी है। अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करें और अपने अनुभवों से उन्हें मार्गदर्शन दें। चाहे वह काम हो, पढ़ाई हो या जीवन के अन्य क्षेत्र, मदद करना और सीखना दोनों आवश्यक हैं। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आप समाज में सम्मानित होंगे। चाणक्य की इस नीति को अपनाकर आप मूर्खता से बचेंगे और एक ऐसा इंसान बनेंगे जो न केवल खुद सफल होगा बल्कि दूसरों की सफलता का भी माध्यम बनेगा। याद रखें, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और यही सच्ची बुद्धिमानी है। नीति 29। मूर्ख वह व्यक्ति होता है जो अपने क्रोध और भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता और जल्दी भड़क जाता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य ने हमेशा यह सिखाया है कि क्रोध और आवेग मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। मूर्ख वही होता है जो अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाता और छोटी छोटी बातों पर जल्दी गुस्सा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का मन अशांत रहता है और वह निर्णय लेने में अक्सर गलती करता है। क्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय सही नहीं होता, क्योंकि वह तर्क और बुद्धि से नहीं बल्कि भावना और आवेग से प्रेरित होता है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाता, वह स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है।
मूर्खता यह है कि वह सोचता नहीं कि उसके गुस्से का परिणाम क्या होगा, और वह अक्सर अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी कर देता है। भावनाओं को काबू में रखना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने गुस्से को सही दिशा में नहीं संभाल पाए तो वह रिश्तों को तोड़ सकता है, काम को बिगाड़ सकता है और मन को बेचैन कर सकता है। इसलिए चाणक्य ने इस बात पर जोर दिया कि आत्मनियंत्रण ही सच्ची बुद्धिमानी है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने क्रोध और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें। जब आपको गुस्सा आए तो गहरी सांस लें, शांत हो जाएं और सोचें कि क्या उस समय क्रोधित होना सही है। अपने आप को थोड़ा समय दें ताकि आप स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकें। किसी विवाद या गुस्से की स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय सोच समझकर बोलें या काम करें। यदि जरूरत हो तो उस विषय से थोड़ी दूर हट जाएं और बाद में शांति से बात करें। इससे आप गलत फैसलों से बचेंगे। चाणक्य की इस नीति को अपनाकर आप मूर्खता से बचेंगे और अपने जीवन में शांति, समझदारी और सफलता ला सकेंगे। याद रखें, क्रोध पर काबू पाना बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी है और यही आपको दूसरों से अलग बनाता है। नीति 30। मूर्ख वह व्यक्ति होता है जो अपने समय का सही उपयोग नहीं करता और अनावश्यक कार्यों में व्यर्थ समय बर्बाद करता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य ने समय को सबसे मूल्यवान संसाधन माना है। मूर्ख वही होता है जो समय के महत्व को समझ नहीं पाता और उसे बर्बाद करता रहता है। वह अपने जीवन को व्यर्थ के कामों, अनावश्यक बातों और आलस्य में गुजार देता है। इस तरह का व्यक्ति जीवन में कभी भी प्रगति नहीं कर पाता क्योंकि वह समय के साथ तालमेल नहीं बैठा पाता। समय किसी के लिए रुकता नहीं। जो व्यक्ति इसे सही दिशा में खर्च करता है वही सफलता के शिखर तक पहुंचता है। चाणक्य ने कहा है कि समय का सही उपयोग करना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है क्योंकि समय वापस नहीं आता। मूर्खता तब होती है जब हम अपने कीमती समय को उन कामों में लगाते हैं जो हमारे लक्ष्य से दूर ले जाते हैं। समय की बर्बादी से न केवल अवसर गंवाए जाते हैं बल्कि मानसिक तनाव और असंतोष भी बढ़ता है। जो व्यक्ति समय की कद्र करता है वह हमेशा संतुष्ट और आगे बढ़ने वाला होता है। वहीं जो समय की अनदेखी करता है वह जीवन में असफलता का सामना करता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने समय का मूल्य समझें और उसे योजनाबद्ध तरीके से खर्च करें। दिन की शुरुआत में अपने कार्यों की सूची बनाएं और प्राथमिकता के अनुसार काम करें। अनावश्यक समय बिताने वाले कार्यों से बचें, जैसे बेकार की बातों में उलझना, लगातार सोशल मीडिया पर समय बिताना या आलस्य करना। अपने लक्ष्य स्पष्ट रखें और हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको उन लक्ष्यों के करीब ले जाए। छोटे छोटे कदम भी अंततः बड़ी सफलता का रास्ता बनाते हैं। समय का सम्मान करें क्योंकि यह आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। चाणक्य की इस नीति को अपनाकर आप मूर्खता से बचेंगे और अपने जीवन को सफल, व्यवस्थित और समृद्ध बना सकेंगे। याद रखें, जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करता है वही संसार में महान बनता है। नीति 31। मूर्ख वह व्यक्ति होता है जो दूसरों की बातों में अधिक विश्वास करता है और अपने अनुभव और बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। इस नीति का अर्थ, चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति अपने अनुभव और ज्ञान पर भरोसा करता है, परंतु मूर्ख वही होता है जो बिना सोचे समझे दूसरों की बातों में आ जाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी सोच और समझ को नजरअंदाज कर देता है और दूसरों की बातें बिना जांचे परखे मान लेता है। यही मूर्खता है क्योंकि यह व्यक्ति खुद की बुद्धि का प्रयोग नहीं करता और गलत निर्णय लेने का शिकार हो जाता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने आसपास के लोगों की बातों में आकर अपने फैसले लेते हैं। चाणक्य ने यह चेतावनी दी है कि बिना ज्ञान और तर्क वितर्क के केवल दूसरों की सुनकर निर्णय लेना नुकसानदायक हो सकता है। मूर्खता इसी में है कि वह व्यक्ति खुद की सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देता है। चाणक्य ने यह भी बताया कि दूसरों की बातों को सुनना अच्छा है, लेकिन अंत में निर्णय खुद की बुद्धि और अनुभव के आधार पर लेना चाहिए। जो व्यक्ति अपने दिमाग का उपयोग करता है वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सही मार्ग चुन सकता है। वहीं जो दूसरों की बातों में बह जाता है
वह अक्सर धोखा खाने या असफल होने की स्थिति में होता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने जीवन में हमेशा तर्क वितर्क करें और किसी भी बात को बिना जांचे परखे न मानें। दूसरों की राय सुनें, लेकिन अंतिम निर्णय अपने अनुभव, समझ और बुद्धि के आधार पर लें। इससे आप गलत फैसलों से बचेंगे और सफलता के रास्ते पर तेजी से बढ़ेंगे। किसी भी सलाह को स्वीकार करने से पहले उसकी जड़ और प्रभाव को समझें। अपने आसपास की बातों को परखें और अपनी सोच को मजबूत बनाएं। यह आपको मूर्खता से बचाएगा और आपकी व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता को बढ़ाएगा। चाणक्य की इस नीति को अपनाकर आप खुद पर भरोसा करना सीखेंगे और दूसरों की बातों के चक्कर में फंसने से बचेंगे। यही असली बुद्धिमानी है जो आपको जीवन में आगे बढ़ाएगी और सम्मान दिलाएगी। नीति 22। मूर्ख वह व्यक्ति होता है जो अपने दोषों को नहीं पहचानता और सुधार करने का प्रयास नहीं करता। इस नीति का अर्थ चाणक्य के अनुसार सबसे बड़ा अज्ञानता तब होती है जब व्यक्ति अपने दोषों और कमजोरियों को स्वीकार नहीं करता। मूर्ख वही होता है जो अपनी गलतियों को छुपाता है या उन्हें नजरअंदाज करता है और इसलिए कभी भी अपने आप को बेहतर नहीं बना पाता। यह व्यक्ति सोचता है कि वह हमेशा सही है और उसे सुधार की आवश्यकता नहीं है, जो उसकी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। अपने दोषों को पहचानना और उन्हें सुधारना जीवन में विकास और सफलता के लिए अनिवार्य है। चाणक्य बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने अंदर के दोषों को छिपाता है वह अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को सीमित कर लेता है। सुधार की प्रक्रिया ही इंसान को निखारती है और उसे बुद्धिमान बनाती है। मूर्खता यह है कि जब कोई अपनी कमजोरियों को नहीं जानता या जानकर भी सुधार नहीं करता तो वह बार बार वही गलतियां दोहराता है। इससे न केवल उसका व्यक्तिगत विकास रुक जाता है बल्कि उसका सामाजिक और व्यावसायिक जीवन भी प्रभावित होता है। इसलिए आत्म मूल्यांकन और आत्म सुधार चाणक्य की शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने आप को समय समय पर परखना और अपने दोषों को पहचानना सीखें। जब भी कोई कमी या गलती महसूस हो उसे स्वीकार करें और उसे सुधारने का प्रयास करें। अपनी गलतियों से सीखना और उनमें सुधार करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। अपने आसपास के लोगों से प्रतिक्रिया लेना न भूलें, क्योंकि कभी कभी हम खुद अपने दोष नहीं देख पाते। आलोचना को सकारात्मक रूप में लें और अपने व्यक्तित्व को निखारने का अवसर समझें। चाणक्य की इस नीति को अपनाकर आप मूर्खता से बचेंगे और निरंतर आत्म विकास करते रहेंगे। यही तरीका आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा और आपके जीवन को सफल और समृद्ध बनाएगा। नीति 33। मूर्ख वह व्यक्ति होता है जो अपने जीवन के उद्देश्यों के बिना भटकता है और लक्ष्यहीन रहता है। इस नीति का अर्थ चाणक्य ने सदैव जीवन में स्पष्ट उद्देश्य और लक्ष्य रखने पर जोर दिया है। मूर्ख वह व्यक्ति होता है जो अपने जीवन का कोई ठोस उद्देश्य निर्धारित नहीं करता और इसलिए वह जीवन में भटकता रहता है। बिना लक्ष्य के व्यक्ति का जीवन दिशा रहित और अस्थिर होता है, जिससे वह कभी सफलता या संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाता। जब व्यक्ति के पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं होते तो वह छोटे छोटे कामों में उलझ जाता है और अपना कीमती समय बर्बाद करता है। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में लक्ष्य होना जरूरी है ताकि हम अपने प्रयासों को सही दिशा में लगा सकें और सफलता की ओर बढ़ सकें। मूर्खता तब होती है जब व्यक्ति बिना सोच विचार के अपना समय और ऊर्जा अनावश्यक चीजों पर खर्च करता है। जीवन के उद्देश्य के बिना मनुष्य मानसिक रूप से असंतुष्ट और बेचैन रहता है। उसे अपनी दिशा और महत्व नहीं समझ आता। परिणाम स्वरूप वह अक्सर अपने निर्णयों में गलतियां करता है और असफलता का सामना करता है। इसलिए चाणक्य ने कहा है कि स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना और उसके प्रति समर्पित रहना ही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने जीवन के लिए स्पष्ट और यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। यह लक्ष्य छोटे से बड़े हो सकते हैं, परंतु वे आपके जीवन के उद्देश्य से जुड़े होने चाहिए। प्रत्येक दिन अपने कार्यों को उन लक्ष्यों के अनुसार प्राथमिकता दें और अपने प्रयासों को केंद्रित रखें। अपने लक्ष्य को नियमित रूप से देखें और समीक्षा करें कि आप उस दिशा में कितना आगे बढ़े हैं। यदि जरूरत हो तो अपने लक्ष्य को संशोधित करें।
लेकिन हमेशा एक स्पष्ट उद्देश्य बनाए रखें। इससे आपको अपने जीवन में दिशा और स्थिरता मिलेगी। चाणक्य की इस नीति को अपनाकर आप मूर्खता से बचेंगे और अपने जीवन को सफल और उद्देश्यपूर्ण बना सकेंगे। याद रखें, जो व्यक्ति लक्ष्यहीन रहता है वह हमेशा भ्रमित और अधूरा महसूस करता है। इसलिए जीवन में लक्ष्य बनाएं और उसे पाने की पूरी कोशिश करें। नीति 34। मूर्ख वह व्यक्ति होता है जो अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाता और अपने गुस्से में ही अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य ने क्रोध को सबसे बड़ा नुकसानदायक भाव माना है जो इंसान की बुद्धि और विवेक को खत्म कर देता है। मूर्ख वही होता है जो अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाता और बिना सोच विचार के गुस्से में गलत फैसले लेता है। क्रोध में आकर किए गए कार्य अक्सर पछतावे और नुकसान के कारण बनते हैं। जब कोई व्यक्ति क्रोध के प्रभाव में आ जाता है तो वह सही सोचने और निर्णय लेने की क्षमता खो देता है। उसका मन उग्र और अशांत हो जाता है, जिससे वह अपने व्यवहार और बोलने में अनियंत्रित हो जाता है। चाणक्य के अनुसार ऐसे व्यक्ति की स्थिति कमजोर हो जाती है क्योंकि वह अपनी बुद्धिमत्ता से दूर हो जाता है और मूर्खता की ओर बढ़ जाता है। क्रोध से न केवल व्यक्ति का मानसिक शांति भंग होती है, बल्कि उसके संबंध, करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। मूर्ख वह है जो हर बार क्रोध में आकर अपने लिए मुश्किलें पैदा करता रहता है। यह व्यक्ति जीवन में स्थिरता और सफलता हासिल नहीं कर पाता। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीखें। जब भी आपको गुस्सा आए, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय गहरी सांस लें और स्थिति को समझने की कोशिश करें। क्रोध में निर्णय लेना हमेशा नुकसानदायक होता है, इसलिए संयमित रहना बहुत जरूरी है। अपने मन को शांत रखने के लिए योग, ध्यान और व्यायाम करें। ये चीजें आपके मानसिक संतुलन को बढ़ाती हैं और क्रोध को कम करने में मदद करती हैं। साथ ही अपने आसपास सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको समझें और सही सलाह दें। चाणक्य की इस नीति को अपनाकर आप मूर्खता से बचेंगे और अपने जीवन को शांतिपूर्ण, सफल और सम्मानित बना सकेंगे। याद रखें, जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा बुद्धिमान होता है। नीति 35। मूर्ख वह होता है जो दूसरों की बातों को बिना समझे ही मान लेता है और अपने विवेक का उपयोग नहीं करता। इस नीति का अर्थ, चाणक्य के अनुसार, बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो किसी भी बात को बिना तर्क वितर्क और सोच विचार के स्वीकार नहीं करता। मूर्खता तब होती है जब कोई व्यक्ति दूसरों की बातें अंधविश्वास के साथ बिना जांच पड़ताल किए मान लेता है। ऐसे लोग अक्सर धोखे और गलत फहमियों के शिकार हो जाते हैं क्योंकि वे अपनी समझ और बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। यह नीति हमें सिखाती है कि किसी भी सूचना, सलाह या सलाहकार की बात को हमेशा तार्किक रूप से परखना चाहिए, चाहे वह किसी करीबी मित्र की बात हो या अजनबी की। हमें अपनी बुद्धि का उपयोग कर उसके पीछे की सच्चाई जानने का प्रयास करना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति बिना सोच विचार के किसी भी बात को स्वीकार कर लेता है, जिससे वह गलत निर्णय ले बैठता है। चाणक्य ने यह भी कहा है कि ज्ञान के बिना विश्वास करना खतरा है, इसलिए बिना उचित प्रमाण और समझ के कोई भी निर्णय लेना मूर्खता है। मूर्ख व्यक्ति अपने मन की आवाज को दबाकर दूसरों की बातों में उलझ जाता है और अंत में स्वयं को नुकसान पहुंचाता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी कोई नई जानकारी या सलाह मिले तो उसे पूरी समझ के साथ सुनें और सोचें। तुरंत निर्णय लेने से बचें। अपने मन और बुद्धि की आवाज सुनें और तार्किक सोच के आधार पर फैसले लें। अपने अंदर सवाल उठाएं, क्या यह बात सही है? क्या इसके पीछे कोई ठोस वजह है? यदि जरूरत पड़े तो दूसरे विश्वसनीय स्रोतों से जांच करें। अपने विवेक को मजबूत बनाने के लिए पढ़ाई करें, सोच विचार की आदत डालें और अनुभव से सीखें। इस नीति को अपनाकर आप मूर्खता से बचेंगे और अपने जीवन में सही और बुद्धिमान निर्णय लेने में सक्षम होंगे। चाणक्य की यह नीति यह स्पष्ट करती है कि किसी भी बात को बिना सोच विचार के मान लेना मूर्खता है। इसलिए हमेशा समझदारी और विवेक से काम लें ताकि आप धोखे और गलत फहमियों से दूर रह सकें। नीति 33। मूर्ख वह व्यक्ति होता है
जो अपने दोषों को कभी स्वीकार नहीं करता और हमेशा दूसरों को दोषी ठहराता है। इस नीति का अर्थ चाणक्य ने यह नीति बहुत गहराई से समझाई है कि जीवन में आत्म स्वीकृति और सुधार की भावना